हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइंस लाइफ स्टूडियो। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं लॉन्ग ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ और इस लॉन्ग ट्यूटोरियल में जैसे कि आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा कि मैं आपके लिए एक बॉडी शेपर यानी कि एक पेटीकोट बनाने का तरीका लेकर आई हूँ। तो ये पेटीकोट थोड़े से अलग टाइप में है क्योंकि मैंने ये जो पेटीकोट बनाया है इसमें घेर काफ़ी कम था, जिसकी वजह से मैंने इसमें थोड़े से अलग चेंजेस किए हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि हमने इसमें क्या चेंज किया है। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब आप देख सकते हैं, हम सबसे पहले हमने यहाँ लेंथ को मेजर किया है। हम यहाँ 36 इंच का इसे बना रहे हैं। सॉरी 36 नहीं था, 38 इंच की लंबाई का हम इसे तैयार करेंगे और इसकी जो चौड़ाई हमें रखनी है, जो कमर की है, वो 36 रखनी है। तो यहाँ पर हमने इसे 10 इंच का मार्क किया है ऊपर की तरफ और नीचे 13 इंच से एक पॉइंट लगाकर उसको क्रॉस कट कर दिया है। और वो कट करने के बाद हमने जो कटिंग निकली थी वो वाली गुटके यहाँ डाले हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसमें कपड़ा कम है। तो मैंने आपको बताया था कि मैंने चेंज किया है, यही वो चेंज है जो मैंने इसके अंदर किया है। क्योंकि इसमें थोड़ा-सा दिक्कत आती है पहनने में। साड़ी में वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर हम बैठते हैं तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है। तो इसका घेर बढ़ाने के लिए मैंने ऊपर से कमर से कटिंग की है और कटिंग करने के बाद इसे यहाँ से जॉइंट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं, मैं पहले से बहुत अच्छी तरीके से जॉइंट कर रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ ऊपर कमर की साइड पर थोड़ा-सा दबाया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने किस तरीके का इसका मुँह बनाया है, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं वो साइड बंद कर रही हूँ जो मैंने छोटे-छोटे पीस ऐड किए थे इसमें। तो आप देख सकते हैं, ये वाले कॉर्नर्स हम इन्हें काफ़ी नीट तरीके से अलग-अलग सिल लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे इसमें चाक खोलेंगे। क्योंकि जो पेटीकोट होता है वो नॉर्मल होता है, लेकिन हम इसे पेटीकोट की तरह नहीं, हम इसे बॉडी शेपर की तरह बना रहे हैं। तो देखिए दोनों साइड मैंने ये डाल दिए हैं। अब ऊपर पेटीकोट में तो कोई डाट नहीं डलती, लेकिन हम इसमें डाट डालेंगे। तो यहाँ पर हम 3.5 इंच की लंबाई में डाट डालेंगे और आधा-आधा इंच पर हम इसे करेंगे, यानी कि हमारा 4 इंच का कपड़ा डाट में चला जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 36 इंच की कमर का हमें इसे बनाना है और 10 इंच पर मैंने इसका मार्जिन कटिंग ली थी, यानी कि 40 इंच पर। तो अभी हम यहाँ पर बेल्ट लगाने से पहले हम इसकी साइड की फिटिंग की पूरी स्टिच कर लेंगे। जो फिटिंग की एक साइड है वो फुल बंद होनी है और जो दूसरी साइड है वो हाफ, यानी कि एक तरफ से हमने नीचे से छोड़ा है 6.5 इंच का पीस, जो कि हमारा एक चाक आएगा, और ऊपर वाले हिस्से से भी हमने 6 इंच का पीस अलग ही छोड़ा है इसे पहनने के लिए, जहाँ पर इसका मुंह खुलेगा। तो अब जहाँ से हमारा मुंह खुल रहा है वहीं पर हम इसकी बेल्ट लगा रहे हैं। तो ये देखिए, ये हमारी बेल्ट, हमने बेल्ट को उल्टा लिया है। आप देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा कि हमने राइट साइड के कपड़े पर नहीं, बल्कि रॉन्ग साइड के कपड़े पर बेल्ट को लिया है। और इस बेल्ट में भी एक जॉइंट है, क्योंकि कपड़ा हमने साइड से लिया था कम होने की वजह से। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, ये बेल्ट लग कर तैयार हो चुकी है। मैंने इसे पलट दिया है, तो ये काफ़ी फिनिशिंग के साथ इस तरीके से लगती है। तो ये देखिए गाइस, अब आप इसका लुक देख सकते हैं। तो ये देखिए इसका लुक, लेकिन अभी ये थोड़ा-सा इनकम्प्लीट है, क्योंकि मैं अभी आपको इसमें दिखा रही हूँ कि कितना इसका फ्लेयर है और कहाँ पर मैंने इसका मुँह खोला था। तो अभी हम इसे बंद कर देंगे। जो हमारी नीचे की साइड थी, मतलब हम उसे सिल देंगे बंद वगैरह, तो हमने इसका कंप्लीट कर लिया है। बस अब हमें इसमें लेस लगाकर इसे तैयार करना है, जो इसकी फ्रिल हमें बनानी है। लेकिन उससे पहले हम नीचे के पूरे बॉर्डर को इसे अच्छे से सिल लेंगे। तो यहाँ पर सिलने के बाद हमने पहले ही एक पीस निकाल लिया था, जिसकी कटिंग करके पट्टियों की हमने लेस बनाई थी। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 8.5 इंच का कपड़ा है जिसकी ये लेंथ है। और उसके बाद मैंने इसकी 4 पट्टियाँ बराबर बराबर कटिंग की है। मैंने कोई मेज़रमेंट नहीं किया इन पट्टियों में कितनी है और कितनी नहीं, क्योंकि जितना कपड़ा था मैंने इसे उतना ही बनाया है। लेकिन फिर भी मैंने आपको एक मेजरमेंट सेट दिखा दिया है। आप अगर रोक कर इसे पॉज़ कर कर वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर हम जो ये लेस बनाते हैं, उसकी ज़्यादा खूबसूरती बढ़ाने के लिए हम इसे डबल में लेते हैं, लेकिन हमने सिंगल में लिया है क्योंकि हमें कपड़ा थोड़ा-सा हमारा कम रह गया था। तो यहाँ पर हम इसकी साइडें सिल रहे हैं काफ़ी सफाई के साथ। और आप देखिए, मैंने आपको काफ़ी कम स्पीड में इसे दिखाया है ताकि आप देख सकें कि किस तरीके से आपको इसमें नीटनेस देनी है। तो ये देखिए, अभी हमारी 1.5 इंच की पट्टी तैयार होकर पूरी रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने 2-2 इंच पर मार्क किया है। आप चाहें तो इससे कम या इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन 2 इंच अच्छा रहता है, ये एक नॉर्मल रहता है। और ज़रूरी नहीं है कि आपको इसे पेटीकोट में ही लगाना है, आप किसी भी फ्रॉक वगैरह में भी इस लेस को लगा सकते हैं। ये बनने के बाद काफ़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर देखिए, 1 इंच की हम इसकी गहराई ले रहे हैं, बिल्कुल बीचों बीच में। मैंने आपको इसे नॉर्मल स्पीड में दिखाया है, कोई फुल स्पीड इसकी नहीं बढ़ाई है। तो यहाँ पर हम इसकी मार्किंग लेंगे, बीचों बीच मार्किंग से हम एक कर्व ड्रॉ करेंगे,
जिसमें हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इसका कर्व ड्रॉ करने के बाद हम सारी पट्टियों पर इसी तरीके से कर्व की ड्रॉ कर लेंगे और फिर हम इसे एक सुई की हेल्प से करेंगे, जो कि तुरपाई की सुई होती है ना, नॉर्मल वाली, उस तुरपाई की सुई की हेल्प से हम इस पे काम करेंगे। तो ये देखिए मैं किस तरीके से कर्व ड्रॉ कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ज़्यादा नहीं जितना आपको लग रहा है। यहाँ पर तो मैं थोड़ा मंदा दिखा रही हूँ, लेकिन ये बहुत आसानी से हो जाता है। ये देखने में ही थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये देर का काम है, पर इतना देर का नहीं है। हाँ, सुई वाले प्रोसीजर में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो अब आप देखिए मैं इसे सुई से किस अकॉर्डिंग बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम निडल में धागा डालकर इस तरीके से एक कंगूरे पर जो छोटा छोटा कच्चा करते हैं ना, एक तरीके से उस तरीके से हमें थ्रेड को इंसर्ट करना है कपड़े में। ये देखिए थोड़ा थोड़ा हम निकाल लेंगे और उसके बाद लास्ट कॉर्नर जहाँ पर हमारा ये कर्व ख़त्म हो रहा है, वहाँ पर हमें इसे पुल करना है। तो ये देखिए ज़रा किस तरीके से मैं कर रही हूँ। यहाँ खींचने के बाद आपको इसे थोड़ा सा खींचना है और पूरा धागा जब हम पूरा थ्रेड इसमें से निकाल देंगे, तो इस तरीके से हमें खींचना है कि जितना कंगूरा हमें लेना है। अगर हमें ज़्यादा बड़ा लेना है तो हमें कम खींचना है, ज़्यादा छोटा लेना है, उसकी गहराई ज़्यादा लेनी है तो और ज़्यादा खींच देना है। ये आपको अपने अकॉर्डिंग देखना होगा कि आपको कितना इसे करना है। तो एक मैंने आपको बना हुआ दिखाया है, एक मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हो कि ये कितना हो रहा है। और उसके बाद ये वाला धागा हमें निकालना नहीं है, यहीं पर हमें एक नॉट टाई कर देनी है और अच्छे से हम नॉट टाई करेंगे। और हर एक कंगूरे में, हर एक कर्व में हमें यही करना है। इसी तरीके से हमारी लेस तैयार होगी। हमें एक जगह यहाँ पर नॉट टाई करनी है, ये देखिए, और नॉट टाई करने के बाद हमें दूसरा स्टार्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं नॉट टाई कर रही हूँ। तो इसी तरीके से हमारी ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी। हमें कर्व के अंदर धागा डालना है, उसे उसे खींचना है, उसके बाद हमें नॉट टाई करनी है। तो हमारी पूरी लेस ये बन के रेडी हो चुकी है। अब हमने जहाँ पर सिलाई लगाई थी, हमें वहीं पर बस इसे नॉर्मली रख देना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिस धागे से हमने इसे किया है वो धागा हमें नहीं निकालना है, क्योंकि अगर वो हमने थोड़ा सा भी कट कर दिया तो ये ख़राब हो जाएगा। इसीलिए जो उस धागे के पॉइंट हमें लेने हैं वो बहुत छोटे छोटे और बारीक बारीक लेने हैं, ताकि वो दिखे नहीं। और वैसे जब आप मैचिंग का धागा लोगे तो वो बुरा नहीं लगता है। आप देख सकते हो, मैं आपको काफ़ी ज़ूम करके दिखाया है मैंने कि आपको कैसा लग रहा है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये लेस और पेटीकोट बनाने का तरीका आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।